राष्ट्रपति को लेकर सोनिया गांधी के बयान पर विवाद हो रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि पुअर लेडी आखिर में थक गई। सोनिया से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल पूछा गया था, जिस पर उनकी यह प्रतिक्रिया, इस पर अब विवाद हो रहा है। सोनिया गांधी ने यहां पर कहा था कि पुअर लेडी आखिर में थक गई। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. तो आपने सुना यहाँ पर सोनिया गांधी को, ये उस वक्त का वीडियो है जब अभिभाषण के बाद ये बाहर ही आए थे, मीडिया के सामने खड़े हुए थे, तब ये प्रतिक्रिया उनकी रिकॉर्ड हुई। बीजेपी ने सोनिया गांधी के बयान को मुद्दा बनाया है। जेपी नड्डा ने इस पर कहा कि सोनिया ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। कांग्रेस गरीब विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। इस पर जेपी नड्डा ने यहाँ पर यह प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। अखिलेश जी, मीडिया सवाल उनसे पूछता, उससे पहले जो बातचीत हो रही थी उसी में एक बयान अब मुसीबत यहां पर बन सकता है कांग्रेस के लिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि वो और पूरी पार्टी के कार्यकर्ता इससे आहत है, व्यथित हैं कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुअर थिंग कहा, और उन्होंने कहा कि इससे जो पूरा आदिवासी समाज है उसका अपमान हुआ है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। आपको बताऊं कि इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाने का फैसला किया है, और साथ ही याद दिलाया कि पहले भी कई बार द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति है, उनका अपमान कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग मौकों पर किया है। आज ही जब सोनिया गांधी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुअर थिंग कह रही थी, तभी राहुल गांधी ने कहा कि उनका भाषण बोरिंग था, जैसे कि बीजेपी के मुताबिक कोई मनोरंजन के लिए भाषण दिया गया हो। और इसी तरह पप्पू यादव ने इसको लव लेटर कहकर के डिसमिस कर दिया। तो ये भी बीजेपी ने कहा है कि काफी आपत्तिजनक है। इससे पहले 2024 में संविधान दिवस पर जब चर्चा हो रही थी सेंट्रल हॉल में, तब राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिवादन नहीं किया था, और इससे पहले अधीर रंजन चौधरी उनको राष्ट्रपत्नी बोल चुके हैं, और उसके बाद जब विवाद हुआ तब उन्होंने माफी मांगी थी। अजय कुमार जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू भारत के आदिवासियों का प्रतीक नहीं हो सकती है। तो ऐसे कई मौकों पर बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है, और आज जो सोनिया गांधी का बयान आया है ये भी उन्हीं का अपमान है, और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से कहा गया है। बिल्कुल, तो जिस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर सोनिया गांधी ने दी वो कैमरों में रिकॉर्ड हुई मीडिया के, और अब उस पर राष्ट्रपति के अपमान के तौर पर अब माफी मांगने की बात यहाँ पर बीजेपी कह रही है। यहाँ पर और कुछ क्या कहा जा रहा है अखिलेश जी? बीजेपी की तरफ से माफी नहीं मांगते हैं तो फिर क्या आगे उनकी रणनीति लग रही है? देखिए, इससे पहले ही बीजेपी ने कई मौकों पर याद दिलाया है कांग्रेस पार्टी को कि वो किस तरह से जो पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, महिला आदिवासी राष्ट्रपति, उनका अपमान वो करते आए हैं। बल्कि कई मौकों पर तो ऐसा भी हुआ है कि उनसे मुलाकात भी करने के लिए वो नहीं गए थे काफी लंबे समय तक जब वो राष्ट्रपति बनी थी। और जो मैंने कुछ बयान अभी बताया आपको, उनको लेकर भी बीजेपी निशाना साध रही है, कह रही कि ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। बीजेपी इसको आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा भी बना सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। तो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बीजेपी इसको बना रही है, जिस तरह की प्रतिक्रिया सोनिया गांधी ने यहाँ पर दी थी।